बोलते हैं, वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, आज 2.5% ऊपर है, 2.25% ऊपर। इस स्टॉक में क्या करना है? देखिए, अशोक लीलैंड अगेन मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं कि यहाँ पे क्यों मैं बाई नहीं करता। हम्म। हालांकि यहाँ से चला भी है, लेकिन मैं क्यों बाई नहीं करता। अशोक हम्म। लीलैंड मैंने आपको बाई देना कहाँ से स्टार्ट किया था, बीइंग ए लार्ज कैप स्टॉक। हम्म। 97 पे जब ये बॉक्स का लो फेल हो रहा था, फेल होके हम्म। जब इस दिन कंफर्म हुआ और ये गैप मिला, यहाँ हम्म। से मैंने आपको 100 रुपए से बाई देना स्टार्ट किया था। कितने के लिए? कि आराम से ये ऑल टाइम हाई आएगा। अब ये ऑल टाइम हम्म। हाई यहाँ पे हिट कर गया, ऑल टाइम हाई यहाँ पे हिट कर गया। इसके ऊपर हम्म। हमने क्या प्ले किया था? 10% एक्सटेंशन। हम्म। मल्टीपल फ्लैग्स देके, पहला फ्लैग हम्म। यहाँ दिया, दूसरा फ्लैग यहाँ दिया, तीसरा फ्लैग यहाँ दिया। हम्म। एक्सट्रीम ब्रेकआउट के बाद ही अगर आप बेस काउंट करें तो पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, पांचवा बेस। तो एक्सट्रीम हम्म। शॉर्ट टर्म में पांचवा बेस है, हम नहीं करते। और हम्म। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे देखें, पहला बेस ब्रेकआउट, ये दूसरा बेस ब्रेकआउट, तीसरा बेस ब्रेकआउट, ये पूरा चौथा बेस ब्रेकआउट, पांचवा बेस अब यहाँ पे बन रहा है। पांचवें बेस पे हम बाई नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार मना कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फ्लैग जरूर देख रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज मिस कर रहे हैं। ये फिफ्थ बेस है, बीएससी पे हमने यही बात की थी। फिफ्थ बेस है, 2738 के आसपास का ब्रेकआउट है, प्ले करना है तो 2700 के स्टॉप लॉस से कीजिए। इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये फिफ्थ बेस का ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब देखिए वर्टिकल ड्रॉप वहां से आ रही है। हम्म। हम्म। चूंकि बीएससी पे मैं 2 बार बाइंग क्लाइमेक्स में गलत रहा, तो ओके। मे बी बीएससी यहाँ से वापस ऊपर चल सकता है, आई एम नॉट हम्म। रूलिंग आउट। बट फिफ्थ हम्म। बेस है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ हम्म। मैं क्यों गलत हुआ, इसकी मैंने बहुत डिटेल में स्टडी की हम्म। अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखें हम्म। एक्सचेंज के काउंटर्स जो भी लिस्टेड हैं, अगर हम्म। इंडेक्स 12% के आसपास का रिटर्न देता है, उस रेस्पेक्टिव कंट्री का इंडेक्स बारह हम्म। परसेंट के आसपास का सीएजीआर देता है, तो उस कंट्री के इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो ऑन एन एवरेज 20% सीएजीआर रिटर्न देते हैं। तो बीएससी में भले बाइंग क्लाइमेक्स बनी हो, लेकिन इंस्टीट्यूशन की डिमांड इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी कंसिस्टेंटली रिटर्न देते जा रहे थे, तो इनकी इनकम बनती जा रही थी, जिसकी वजह से बॉटम लाइन इनकी कभी प्रभावित नहीं हुई। नहीं, जनरल बाइंग क्लाइमेक्स के बाद आपको नेगेटिव न्यूज फ्लो मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो यहाँ पे नहीं बना, इसलिए वापस से नए हाई बनते गए। ओके, चलिए कुछ सवाल आए हैं आपके लिए और बहुत ही अर्जेंट सवाल ऐसे पूछ रहे हैं वो। एक अडानी पोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है क्या सर? अडानी पोर्ट में कैन वी बाय एट करंट प्राइस एंड कैन वी बाय फ्यूचर्स? इज इट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट? इफ यस प्लीज सजेस्ट स्टॉप लॉस। देखिए, मैं अदानी पोर्ट में या किसी भी में फ्यूचर्स नहीं सजेस्ट करता हूँ। अब आप देखिए पूरा राउंडिंग बॉटम बना, फिर ये उससे छोटा बना, फिर ये उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा छोटा होता गया। तो ये पूरा एक वीसीपी पैटर्न की फॉर्मेशन है। 1485 1500 की जोन के ऊपर टिकने की कोशिश भी कर रहा है। निकलता है तो पहला ऑल टाइम हाई 1606.75 और इसके ऊपर 2000 चला जाएगा। फ्यूचर्स खरीदने में क्यों मना कर रहा हूँ? फ्यूचर्स खरीदने में इसलिए मना कर रहा हूँ, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर, नॉट अ ट्रेडिंग काउंटर। तो शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चले, थोड़ा सा एक बार शेक आउट करने नीचे आए, उसके बाद चले, शायद यहीं से चलता जाए। इन ऑल केसेस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कट सकते हैं। बेटर है लेके तकिए के नीचे दबा के सो जाइए, जब 2000 आएगा तो उठ के बेच दीजिएगा। ओके। आदित्य का सवाल है, वो पूछते हैं हिंदुस्तान कॉपर उन्होंने खरीदा है 344 में, 344 में, और उनके पास HBL है जो उन्होंने 905 में खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या एडवाइस है? देखिए, एचबीएल भी लेट स्टेज है। 1 2 3 4 5 6 सातवें स्टेज का बेस ब्रेकआउट है, तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके पास है तो 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। नहीं, ये कुछ और लग गया है। एचबीएल इंजीनियरिंग, एचबीएल इंजीनियरिंग बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हो चुका है, वीकली पे भी, मंथली पे भी, और डेली पे हो चुका है 958 के नीचे। आपका टारगेट बनता है कैप फिल विच इज एट 645 618। तो जैसे ही 958 तोड़ा है, 650 का टारगेट खुला है। यहाँ से साइलेंट प्राइस एक्शन हो गया, वो भी इसलिए क्योंकि ये वाला स्विंग लो टेस्ट हुआ है। तो यहाँ से बाउंस बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक रूल आउट नहीं कर सकता हूँ, बट इवेंचुअली बाउंस बैक के बाद ये गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा 645 618 तक। तो एचबीएल तो
बिल्कुल भी कहीं से बाइंग लिस्ट में नहीं है, सेल ऑन रैलीज है। पहला स्टॉक कौन सा था इनका एचबीएल के पहले? हिंद कॉपर। हिंदू कॉपर अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट्स लॉन्ग है, ये 345 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था, उसके ऊपर बेस ऑन बेस का ये दूसरा बेस बना था, ये दूसरा बेस बना था, इस पूरे बेस में ये दूसरा बेस बना था, तो बेस ऑन बेस का ब्रेकआउट है 370 का। मेरी एक ही प्रॉब्लम है, ये ओवरहेड सप्लाई, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करूंगा। अब अगर आप लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 349.5 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, और रैली जहां तक मिल जाए वहां तक लेके अपना खाली कर लीजिए। और एचपीएल में 905 की खरीदा तो निकल जाए, बेटर है, राइट? एक रैली मिलने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्विंग लो पे है, तो रैली ओके। अगर मिलती है 50 डे मूविंग एवरेज तक विच इज एट एचपीएल विच इज एट 882, 870 880 आए तो वहां पे निकलने की कोशिश कीजिए। अगेन हमने डिक्सन ट्रेंड और बाकी स्टॉक्स पे डिस्कस किया है कि ब्रेकडाउन के करेक्ट। बाद पुल बैक आता है और फिर नीचे आता है। तरुण सागर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि यूएस मार्केट में स्टॉक लिस्टेड है एलआई लिली, LLY। आप इसे ट्रैक करते हैं अंशुल? LLYNYSE में बेहतरीन पैटर्न, ये देखिए मेरे को इसलिए ये आपसे हमेशा पूछ रहे से, हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है ऑन दिस स्टॉक। देखिए मेरे को हमेशा क्यों यूएस स्टॉक्स पसंद है, इंडियन स्टॉक नहीं पसंद है, क्योंकि ऐसा नहीं, सेबी की वजह से नहीं पसंद है, जो 5-5%, 2-2% आप सर्किट कर देते हो। ये रैली आई, ये 3 हफ्ते का फ्लैग फॉर्म हुआ, अगले 3 हफ्ते में फट के रिटर्न दिया है 33% का 5 हफ्ते में, 4 हफ्ते में। डेली चार्ट पे यहाँ ब्रेकआउट था, ये भाई, ये ये ब्रेकआउट था, ये टाइटनेस, राइजिंग मूविंग एवरेज परफेक्ट 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर, पीछे से बाइंग फोर्स, छोटा सा बॉक्स ब्रेकआउट, फटा, काम खत्म हो चुका है इसका। तो आप नया खरीदने की सोच रहे हैं तो लेट है, पुराना बहुत बेहतरीन बाई था। अगर किसी को स्ट्रक्चर भी देखना है तो ये छोटा कप हैंडल था, बड़ा स्ट्रक्चर देखना है तो ये बड़ा कप हैंडल पैटर्न था। दोनों चीज मैं बार बार बोलता हूँ, पैटर्न अपने आप में ठीक है, राइट साइड पे टाइटनेस इनटू राइजिंग मूविंग एवरेज है, तो लेफ्ट साइड का पैटर्न कच्चा पक्का जैसा है ले लीजिए, क्योंकि ये टाइटनेस में आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है, एकदम बारीक सा, और मूव इतनी बड़ी मिलती है, तो 2 कैंडल का स्टॉप लॉस, और ये लगभग 30-40 कैंडल का अप मूव था। तो जिसके पास है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म व्यू मांग रहे हैं, तो आई एम मेरे को लग रहा है कि उनके पास होगा। तो अगर लॉन्ग देखिए टर्म कोई, हाँ। यूएस स्टॉक में बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब लॉन्ग टर्म में अगर ये मान लीजिए ऐसे ये 2 साल 1.5 साल कंसोलिडेशन में फ्लैग बनाने चला गया, तो इतना आप वेट नहीं कर पाएंगे और बार बार आके सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, तो बेटर है ये क्लाइमेटिक मूव थी, यहाँ पे बुक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे आके वापस ऐसे अगर बॉक्स बना तो बॉक्स का ऐसे ब्रेकआउट ब्रेक कर लीजिएगा, फिर एक अप मूव मिल जाएगी, बेटर बुक एंड वेट फॉर न्यू पैटर्न। अच्छा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ आज खुला है, आपसे जानना चाहूंगी क्या करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम है 100 रुपए के ऊपर, तो लिस्टिंग एंड अप्लाई कर लीजिए, लिस्टिंग के बाद निकलिए और उसके बाद वेट कीजिए आईपीओ बेस बनने का। केस इन पॉइंट, 5वें दिन इस लो के नीचे ग्रो में स्टॉप लॉस कटा 179.50, आपको याद होगा मैं बार बार बोल रहा था 179.50 के नीचे क्लोज हो तो एग्जिट करके आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। हो सकता है यहाँ पे आईपीओ बेस बनाए, हो सकता है ओला की तरह धड़धड़ाते हुए नीचे आ जाए, एनीथिंग कैन हैपन। जो आपका कंट्रोलेबल था कि पॉजिटिव लिस्टिंग में 5 दिन में जूस निकालना, वो कंट्रोलेबल 179.50 के नीचे खत्म हो चुका है, तो अब आईपीओ बेस बनने का वेट करना है। तो सेम इज विथ एनी आईपीओ एंड एवरी आईपीओ, लिस्टिंग पॉजिटिव है, 4 से 5 दिन में जूस निकालिए, अगर पहले दिन का लो टूट रहा है तो निकलिए, 4-5 दिन ऊपर जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, इस तरीके से स्टॉप लॉस कटे तो एग्जिट कीजिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। तो लव आईपीओ बेस, नॉट स्टॉक। ओके। मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन जिसे हम बोलते हैं, अब 121 पे आ चुका है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट हैज बीन मूव हायर। एक महीने में करीबन 13.5% की इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर साल में देखे तो अभी वही का वही है। मतलब थोड़ा बहुत मोमेंटम है। क्या लगता है आपको इस स्टॉक को देख के?
देखिए कप एंड हैंडल आपने पढ़ लिया, वीसीपी पढ़ी है, ये पहला यू, दूसरा यू, तीसरा यू, चौथा यू जब सबसे छोटा हुआ, यहीं पे मैंने आपको बाई दिया था 105 के आसपास की ब्रेकआउट आया है, लेके चलिए। जनरली ऐसे वीसीपी जब फॉर्म होते हैं तो एकदम वर्टिकल अप मूव आती है, जो हमने अभी वो एनवाईएसई वाले स्टॉक में देखा। इसमें दो ओके। प्रॉब्लम थी, एक ये ओवरहेड सप्लाई, लेकिन इतने बड़े पैटर्न में ऑलमोस्ट दिसंबर 24 से पूरे साल भर के पैटर्न में ओवरहेड सप्लाई ठीक ठाक एब्जॉर्ब हो गई थी। तो ये जो वर्टिकल अप मूव नहीं दे पा रहा है, इसकी दो वजह है, एक ओवरहेड सप्लाई, दूसरा मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल नहीं है। नहीं, अभी तक इस स्टॉक को 149 आराम से कर लेना चाहिए। तो अब क्या करना है, जिसने 105 में बाई किया है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो 113 पे है, तो आपको भी 113 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। या तो इस तरीके से नया स्विंग लो ऊपर जाए, नीचे आके ऐसा नया स्विंग लो बनाए तो स्टॉप लॉस यहाँ रिवाइज हो जाएगा, और नहीं हुआ तो यहीं से खा लिया स्टॉप लॉस तो भी अलग बात है। नहीं तो धीरे धीरे ये इसी तरीके से स्टेप स्टेप फैशन में ऊपर चलता जाएगा, इस तरीके से स्विंग हाइस बनाता, स्विंग लो बनाता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस रिवाइज होता जाएगा। और जैसे ही, जैसे एम फाइनेंस में यहाँ आके क्लोज किया, तो एम फिन में स्टॉप लॉस कट रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आप भी प्रॉफिट बुक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कर लीजिए। यहाँ पे एम में सेम था, ये आपका स्टॉप लॉस था, कटा, आज थोड़ा सा शेकआउट दे रहा है, बट इवेंचुअली अब चूंकि ये स्टॉप लॉस कटने लगा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वाले ब्रेकआउट का, 316 वाले ब्रेकआउट का, अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो 316 भी आ सकता है, नया बेस भी बना सकता है, 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप के लिए भी वेट कर सकता है। यहाँ देखिए वर्टिकल मूव है, तो यहाँ पे 4 से 8 हफ्ते अगर साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप कर लेता है तो नेक्स्ट बेस के लिए तैयार हो जाएगा। तो स्टेप स्टेप फैशन में स्टॉक ट्रेड करते हैं, आपको भी वही करना चाहिए। चलिए अब एक मैंने आपको फाइनली स्टॉक बता के गया था मैं, स्टाइलम इंडस्ट्री, किस दिन बताया था भाई?